हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, तो इसकी आज अपन शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो सबसे पहले तो अपन ये टर्म देख लेते हैं कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले देखिए, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी। ये होता है अपना क्रय मूल्य। एकदम बेसिक से समझेंगे इसको, और साथ साथ में कैसे एग्जाम में करना है फास्ट, वो भी अपन देखेंगे। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य जिस पे वस्तु खरीदी जाती है। जैसे अपन दुकान से कोई भी चीज खरीद के लाते हैं तो वो अपना होता है क्रय मूल्य। एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है जिस पे वस्तु को बेचा जाता है, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस पे वस्तु को बेचते हैं उसको बोलते हैं अपन विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी। अब देखिए, प्रॉफिट की यदि अपन बात करें, लाभ की यदि अपन बात करें, प्रॉफिट, लाभ जो होगा, प्रॉफिट होता है कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। यदि अपन कम में तो खरीद रहे हैं, जैसे एक पेन है उसको 10 में खरीदा और 15 में यदि अपन बेच दिया, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो अपने को क्या होगा? लाभ होगा। ऐसे जो लॉस होगा, हानि जो होगी, हानि कब होती है? जब अपन कम में तो खरीदते हैं और सॉरी, ज्यादा में खरीद के कम में उसको बेच देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। यानी 20 रुपए में कोई वस्तु को खरीदा और 10 में बेच दिया, कम में बेचा, तो अपने को उसमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये अपने पास टर्म है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य जिसमें बेचा जाता है। लाभ होता है जब ज्यादा में बेचते हैं, कम में खरीदते हैं। हानि होगी यदि अपन कम में बेचते हैं, ज्यादा में खरीदते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज में यदि निकालना है, लाभ प्रतिशत यदि अपने को निकालना है, तो ये होता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है अपॉन क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और इंटू 100। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। ऐसे यदि लॉस यदि अपने को निकालना है, तो कितने की हानि हुई है, कितने की अपने को हानि हुई, बटा क्या लेंगे? क्रय मूल्य लेंगे और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? लॉस परसेंटेज आ जाएगा। और लाभ प्रतिशत होता है कितने का लाभ हुआ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे। यदि पर्सन में अपने को बोल दे कि विक्रय मूल्य पे वो अपना लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, अनुमानित कर रहा है, तब अपने को विक्रय मूल्य लेना है। अदरवाइज हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ठीक है। एक होता है अपना मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस। जैसे कोई भी वस्तु अपन लेने जाते हैं तो उसपे एक प्रिंट रेट होती है, प्रिंट जो होता है उसपे, ठीक है, जैसे 200 रुपये उस पर प्रिंट है, तो वो क्या होता है? अपना अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस होता है। उस पे क्या करता है दुकानदार? जैसे जो भी एमआरपी उस पे लिखी हुई है, उससे क्या करेगा? कुछ रुपए कम में वो अपने को देता है। तो वो जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट जो भी अपने को दी जाती है, छूट जो दी जाती है, वो हमेशा किस पे दी जाती है? मार्केट प्राइस पे छूट दी जाती है। और इस अंकित मूल्य में से यदि अपन इस छूट को हटा देंगे, तो वो क्या होगा? दुकानदार का विक्रय मूल्य आ जाएगा। वो प्राइस पे उसको बेच रहे हैं और अपन उस पे प्राइस पे क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, तो वो अपना क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं एक बार, फिर जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन लेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई वस्तु है और उसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 रुपए है। यानी 10 रुपए में खरीदा और इसको 15 रुपए में बेच दिया। 10 में क्या गया? खरीद खरीद लिया और 15 में इसको बेच दिया। तो यहाँ से देखिए, क्रय मूल्य अपना 10 था और अपन ज्यादा में बेच रहे, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 में खरीदा, 15 में बेचा, यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो अपना होता है प्रॉफिट, लाभ होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 15 है, क्रय मूल्य आपका 10 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का। तो लाभ प्रतिशत यदि अपन निकाले, लाभ प्रतिशत, तो कितने का लाभ हुआ? वो आपने को 5 का। और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे।
तो 5 का लाभ किस पे हुआ, 10 पे, तो बटे में क्या आ जाएगा 10, और गुणा किससे कर देंगे, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से। ठीक है, ये 1 जीरो से कट जाएगा, 5 गुना 10, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 50% का लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे हमेशा निकाला जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अपन देखेंगे कि विक्रय मूल्य पे बोल दे तो किस टाइप से करेंगे वो भी अपन देखेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु थी, उसका अपने पास क्रय मूल्य जो था, कॉस्ट प्राइस, वो 12 रुपए है, और उसको 15 रुपए में बेचा जा रहा है। 12 रुपए क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य है, और बेचा गया जो मूल्य वो अपना कितना है, 15 है। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने को लाभ हो रहा है, यानी ज्यादा में बेच रहे तो प्रॉफिट होगा। तो 15 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितने का लाभ हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ। और वो लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 12 रुपए। तो बटे में आपको क्रय मूल्य लेना है यानी 12, और प्रतिशत में निकालना तो गुणा किससे कर दोगे, 100 से। तो 3 से 4 बार कट जाएगा, और 4 से कितने बार कट जाएगा, 25 बार। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ अपने को 25% का। ठीक है, आया समझ में। देखिए, आपको कही कि एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, एक व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ये लाभ दिया है। एक व्यक्ति को 20% का लाभ हो रहा है, और ये जो लाभ प्रतिशत है, ये जो लाभ प्रतिशत है, ये व्यक्ति अपने विक्रय मूल्य पर अनुमानित करता है। व्यक्ति को 20% का लाभ हो रहा है, जो लाभ प्रतिशत है वो किस पे निकाल रहा है, विक्रय मूल्य पे निकाल रहा है। फिर सेलिंग प्राइस दिया है कि एचपी पे वो कैलकुलेट कर रहा है। तो आपको पूछे कि उसका वास्तविक जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, वास्तविक लाभ प्रतिशत या क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत। ठीक है, रियल जो प्रॉफिट होता है या जो रियल लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो आप ये पूछ ले कि वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो परसेंटेज में अपने को दिया है 20%, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे, या आप 100 मान के भी कर सकते हो, या आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो प्रतिशत में बढ़ा, आपने पढ़ा था कि परसेंटेज हटाना है तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ये हो गया 1/5। अब यदि यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं बोलता तो ये अपने कॉस्ट प्राइस हो जाता, क्योंकि हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन इस पर्सन में आपको कह रहा है कि वो विक्रय मूल्य पे अनुमानित कर रहा है, इसका मतलब ये 5 अपने पास क्या है, सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट हो रहा है तो ये 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस होगा तो ऊपर वाला आपका लॉस हो जाएगा। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस की बात करें, यदि आपको लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस तो कम होती है, और सेलिंग प्राइस क्या होती है, ज्यादा। तो ये सेलिंग प्राइस जो थी, विक्रय मूल्य, इसमें से अपन लाभ घटा देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य कितना है, 4। पूछा है वास्तविक लाभ प्रतिशत। देखिए, लाभ कितने का, प्रॉफिट 1 का ही है। अब किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे, तो बटे में 4, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो 4 से कितने बार कट गया, 25 बार। तो वास्तविक जो इसका लाभ प्रतिशत होगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 25%। तो इस टाइप से आपको पूछ सकता है कि विक्रय मूल्य पे इतना प्रतिशत का लाभ या हानि है, तो उसका क्रय मूल्य पे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे देखिए, यदि आपको कहे कि एक वस्तु को 720 रुपए में बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस है, कि एक वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है वो 720 है, 720 में बेचा गया, तो 20% का लाभ हुआ, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ये अपने को पूछा है। तो एक वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, इसको 100 मान के कर लीजिए, फ्रैक्शन में चेंज करके कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है। हमेशा जो क्रय मूल्य अपना है, कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं वो अपने पास होती है 100%। मान लीजिए आप 100 में उसको खरीद रहे हो, अब यहाँ पे आपको 20 का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट होता है, तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देंगे, और हानि होगी तो इस क्रय मूल्य में से क्या कर देंगे, माइनस। यदि अपना क्रय मूल्य 100 होगा और 20 का उस पर लाभ होगा, तो यहाँ से अपने पास विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 + 20।
यानी अपना जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस जब वो कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। यहाँ पे आपको रियल में सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, वो दी गई है 720। तो 720 में क्या करेंगे अपन, 120 का भाग दे देंगे, जिसका मान है उसका भाग देते हैं और जिसका मान निकालना उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्रय मूल्य अपने को निकालना है, वो कॉस्ट प्राइस अपना कितना है, 100। तो 100 से आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ये कट जाएगा 12 से कितनी बार, 6 बार। तो 6 गुणा 100 आपका कितना आ जाएगा, 600। यानी जो क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, वो अपना कितना था, 600 रुपए था। ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके यदि करोगे तो 20% को आप चेंज करोगे तो ये होता है 1/5। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, यानी 5 क्रय मूल्य होगा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या होती है, जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो 5 + 1 सेलिंग प्राइस आपकी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और रियल में सेलिंग प्राइस जब कितनी दी है, 720। तो 720 जो दिया गया है वो किसके वैल्यू की दी अपने को, 6 की। तो 6 से भाग दे देंगे। और कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो वो कितनी है, 5। तो 5 से अपन क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से कट जाएगा ये 120, और 120 को जब 5 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 600। तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो और आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज आप इसको x मान के भी कर सकते हो कि क्रय मूल्य अपने पास कितना है, x है। क्रय मूल्य x है और इसमें 20% का लाभ होगा। तो कोई भी वस्तु 100 है, अपने पास 20 का लाभ होगा तो उसको कितने में बेचोगे, 120 में बेचोगे। तो x का 120%, 20% निकाल किस पे ऐड कर दीजिए, या डायरेक्ट इसका 120 निकाल लीजिए, बात एक ही है। तो वो किसके बराबर है, 720 के बराबर है। ठीक है। ये 120 से कट जाएगा 6 बार और 100 इधर आके गुणा हो जाएगा, एक्स का जो मान आपका कॉस्ट प्राइस वो कितना आ जाएगा, 600 रुपए आ जाएगा। ठीक है। अब अपन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है मतलब ये इसका क्रय मूल्य है, और 15% हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य अपने पूछे, सेलिंग प्राइस अपने को फाइंड आउट करना। कॉस्ट प्राइस दिया, देख कितना दिया है, 1400 रुपए। 15% क्या हो गई, हानि। ठीक है। 15% हानि होगी तो यानी क्रय मूल्य जो है अपने पास वो 100% है, इसमें खरीदा है। 15 की इस पे हानि होगी तो 100 में से 15 घटा दोगे, यानी कितने में बेचेगा, 85 में वो इसको सेल आउट करेगा। बट्टे में अपने पास क्या आ जाएगा, 100। या आप ऐसे मान सकते हो कि जो कॉस्ट प्राइस आपका है वो 100% है। 100 की जो वैल्यू आपको दी गई है 1400, तो 100 का भाग देंगे तो एक का मान 14 आ गया। 15 का यदि लॉस हो रहा है तो 85 को 14 से क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 85 इंटू क्या अपने पास 14 है। तो 14 को अपन पहले 5 से गुणा कर देंगे, 17 आ जाएगा। असल के अपने पास कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ठीक है। अब यदि अपन 14 को 8 से गुणा करेंगे तो 112, और 112 और 7 कितना आ गया, 119। तो जो इसका विक्रय मूल्य है वो अपने पास कितना आ जाएगा, 1190 रुपए। आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो कि 15 जो परसेंटेज है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से कट जाएगा अपने 3 बार, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो क्रय मूल्य हमेशा लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 20। अब देखिए इस पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। हानि हो रही है तो 3 का इस पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 20 में खरीदा, 3 की हानि हुई, इसका मतलब क्या बेचा अपने, कम में बेचा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जो अपने होगी वो अपनी हो जाएगी 20 माइनस 3। तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी, 17। ठीक है। तो 20 का मान दिया गया था कितना, 1400 रुपए, और 17 का मान अपने को निकालना सेलिंग प्राइस पर। 17 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 17। 17 गुणा 7 कितना होता है, 119। तो ये आपको क्या देगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है। तो फ्रैक्शन में चेंज करके भी आप कर सकते हो, कि आप 100 मान के भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखिए प्रॉफिट होता है वो आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस जो आपका होता है ये होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको निकालना था, इसको इधर ले आएंगे तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पे 60% की हानि होती है, लॉस हो रहा है यहाँ पे, उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए 60% की क्या हुई, हानि हुई। कोई भी वस्तु आपके पास, उसका प्राइस आपका होता है 100%।
कॉस्ट प्राइस। अब इस पे यदि 7 का लॉस होगा तो आप कम में बेचोगे, तो प्रॉफिट होगा तो इसमें जोड़ देंगे। तो 7 की हानि होगी तो 100 में से 7 आप घटा दोगे, यानी कितने में बेचेंगे अपन, 93% में बेचेंगे, 93। अब ये कह रहे हैं कि 651 रुपये में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस अपने पास कितना परसेंट का मान है, 93। ठीक है, और निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो 100 से अपन क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बात एक ही देखिए, 100% कॉस्ट प्राइस होता है और ये 7% का लॉस है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 93% होगा। अब यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए मैंने लगाया। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पे इकाई का क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 1। अब देखिए 3 की टेबल में 1 आता है क्या, 7 बार गुणा करते हैं, 3 गुणा 7 21 होता है, इसको 7 से गुणा करोगे, 9 गुणा 7 63 और 2 वो इधर प्लस हो रहा है। तो डायरेक्ट आप देख सकते हो कि कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो यूनिट डिजिट आप हमेशा चेक कर लीजिए। तो डायरेक्ट कितनी बार कट रहा है, 7 बार, 7 गुणा 100, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका कितना आ गया, 700 हुआ। फ्रैक्शन में यदि आप चेंज करते हैं तो 7% यानी 7/100, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है, और हानि हो रही है तो ये आपका लॉस है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, हानि होगी तो कम में बेचेंगे, तो 100 में से 7 आप घटा दोगे, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा एक। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। फॉर्मूला आपको यूज करना है, आप उससे भी कर सकते हो। लॉस परसेंटेज दिया, सेलिंग प्राइस आपको दिया, कॉस्ट प्राइस आप एक्स मान लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, लॉस आ जाएगा अपॉन एक्स और इंटू 100 इक्वल टू 7%, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, देखिए किसका अनुमानित कर रहा है, विक्रय मूल्य का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, तो ये ध्यान रखना। कई बार क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस दे देगा और विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि देगा, और दूसरा उसका प्राइस पूछ लेगा। तो अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि क्रय मूल्य पे दिया गया, जबकि ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है हानि। देखिए 20% जो है इसको 100 मान के कीजिए, फ्रैक्शन में चेंज करके कीजिए। 20% आपको पता है कि कितना होता है, 1। इस बार ये जो लॉस है वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं है, किस पे है, सेलिंग प्राइस पे। तो 5 को तो अपन क्या मान लेंगे, सेलिंग प्राइस मान लेंगे, और लॉस हो रहा है तो एक अपना क्या है, लॉस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस की यदि अपन बात करें, क्रय मूल्य की, लेकिन हानि हो रही है तो क्रय मूल्य आपका ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया, 6। कोई लॉस जो होता है, हानि जो होती है, वो आपकी होती है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लॉस कितने का है, 1 का, क्रय मूल्य अपने को सीपी निकालना है, विक्रय मूल्य कितना है, 5, माइनस का 5 इधर आगे जोड़ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना लेगा, 6 आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। तो हानि तो सेम है आपके पास, कितनी है, हानि हो रही है 1 की। अब किस पे निकालनी है, इसकी हानि प्रतिशत बोल रहा है, नहीं रियल में क्रय मूल्य पे निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है, 6। तो किस पे निकालना है, 1 का लॉस, 6 पे गुणा 100 कर दोगे, 1/6 आपको पता है 16 से 2/3% होता है। तो ये आ जाएगा 16 से 2/3%, तो इसको क्या होगी, हानि होती है। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य पे हानि हमेशा ज्यादा होती है, क्रय मूल्य पे हानि हमेशा कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हो सकता है ऑप्शन में आपको इस टाइप से मिले कि एक ही आपको कम मिले, बाकी आपको ज्यादा मिले। तो हानि है वो क्रय मूल्य पे क्या होती है, कम होती है। क्रय मूल्य पे कम होगा परसेंटेज, और विक्रय मूल्य पे क्या होगा, ज्यादा। या आपको परसेंटेज पढ़ाया था, डायरेक्ट मैंने बताया था, एक टेबल लिखवाई थी कि एक वैल्यू आपको दे रखी, पूछा है कि एक को बढ़ा दें, ठीक है, खर्चा बढ़ रहा है, खपत कम कर दे, कितना प्रतिशत कम करेंगे, वो क्या है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइप से देखिए 20% होता है, 1/5। क्रय मूल्य पे हम कम होते हैं तो 20 के नीचे वाले वैल्यू वहां पे टेबल पे आप देखोगे तो वो होती है 16 से 2/3%, उससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक पुस्तक की लागत कीमत, लागत का मतलब है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 150 है, 20% का लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस अपने को निकालना है। ये अपने को दिया प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य आपके पास 150 है, 20 का लाभ चाहिए, तो आप कितने में बेचोगे, 120 में बेचोगे। यदि आपका कॉस्ट प्राइस 100 है तो इस 100 में यदि कोई वस्तु आप खरीद रहे हो और 20% का आपको लाभ चाहिए, तो 120 में तो बेचोगे। तो 100 क्या आपका क्रय मूल्य, 100% की वैल्यू की 150 और 1 डाउन की निकालना।
तो जो भी दिया उसके नीचे उसी की वैल्यू लेते हैं, और जो निकालना होता है उससे अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 15 को आप गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 180। तो सेलिंग प्राइस अपना कितना देगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हो, 1/5 होता है, 5 आपका कॉस्ट प्राइस होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो ये 5 और 1 6 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 5 का मान दिया है, 6 का मान आपको 6। कोई दिक्कत नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में, एकदम इजी इजी कर रहे हैं आज। हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे अपन, पार्ट वाइज। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपए में बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है, लॉस हो रहा है। ठीक है, उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस अपने को फाइंड आउट करना है। देखिए ये सेलिंग प्राइस दिया, बेच रहा है, 4 की हानि होती है। जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपने पास 100, 4 का यदि आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब कम में बेचेंगे, तो 100 में से आप क्या करोगे, 4 घटा दोगे। इसका मतलब वो कितने में बेचेगा, 96 में बेचेगा। और यहाँ पे कह रहा है कि रियल में वो बेच कितने में रहा है, 960 रुपए में। तो 960 जो आपका है वो 96% का मान। क्रय मूल्य निकालना है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये कट रहा है कितनी बार, 10 बार, और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 80। एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, ताकि ये आप अच्छे से करो, फिर आगे जो लेवल बढ़ेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप के आप क्वेश्चन कर रखें तो ये ध्यान रखना हमेशा, जो क्रय मूल्य सॉरी जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो कैलकुलेट किस पे करते हैं, अपन क्रय मूल्य पे निकालते हैं हमेशा। यदि क्वेश्चन में बोल ही दे वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है तब बात अलग है, अदरवाइज हमेशा किस पे मान के चलना, आपको कॉस्ट प्राइस पे मान के चलना। ठीक है, इसको पर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो क्रय मूल्य आपका मान लीजिए एक्स था, हानि हो रही है। ठीक है, लॉस परसेंटेज दिया ना यहाँ पे, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, वो 960 है, बटा क्रय मूल्य। तो प्रतिशत में निकालना भी दोनों 100 से करते हैं, और बराबर कितना है, 4%। इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स का मान यहीं से आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले जो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है आपको, या आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो। 4% आपका कितना होता है, 4/100 यानी 1/25। तो 25 आपका क्रय मूल्य होगा, एक की हानि हो रही है, तो यहाँ से आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस 24 की आपको वैल्यू दे रखी है 960। तो 960 में 24 का भाग दे देंगे, क्रय मूल्य निकालना किससे गुणा कर देंगे, 25 से। ये 24 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, 40, और ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो फ्रैक्शन में चेंज करके भी आप कर सकते हो। देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आपको बहुत जरूरी है आना, क्योंकि आपके CI SI में भी काम आता है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा, हर जगह आपके काम आएगा। इसलिए परसेंटेज जो है वो कोई भी परसेंटेज लेंगे और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना सीखिए। चेंज कैसे करना है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। बस अगला देखते हैं। इसमें क्या है कि एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पे बेचा गया। ठीक है, बेचा गया मतलब ये सेलिंग प्राइस है, और ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। यदि उसे 890 रुपए में बेचा होगा तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती, वास्तविक लाभ या हानि होती। ठीक है, यहाँ देखिए परसेंटेज में नहीं पूछा, रुपए में ही पूछा है, तो डायरेक्ट आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। उससे फिर ये देखना है कि 890 कम है, ज्यादा, ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा और कम होगा तो लॉस होगा। ठीक है, देखिए 990 में बेच रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, 100 यदि आपका क्रय मूल्य है, 10 का लाभ है तो कितने में बेचोगे, 110 में। तो 110 का मान दिया है 990, क्रय मूल्य यदि अपने को निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा। ठीक है, तो ये 9 बार कटेगा, 9 × 100 यानी आपका जो क्रय मूल्य आपका है वो कितना है, 900। रियल में जो आपका क्रय मूल्य आ गया यहाँ से, ये कितना आ गया, 900 रुपये आ गया। तो पहले 990 में बेचा था तब इसको लाभ हुआ था, अब ये करेंगे 890 में बेचे। तो 900 में आप खरीद रहे हो और 890 में बेच रहे हो, यानी कितने का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है आपको 10 रुपए का। रुपए में पूछा था तो ये आ जाएगा 10 रुपए की हानि होगी। प्रतिशत में पूछता तो 10 की हानि किस पे होती, 900 पे, और गुणा किससे कर देते, 900 पे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो ये सेलिंग प्राइस दिया गया है 72 रुपए, ये लॉस दिया गया, लॉस प्रतिशत। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए
सेलिंग प्राइस दिया, एक तरीका है कि पहले अपन उसका क्रय मूल्य निकालना। तो 72 रुपये अपने को दिया गया है विक्रय मूल्य, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है। और 10 की हानि होगी, यानी 100 आपका कॉस्ट प्राइस होगा और 10 का लॉस होगा, तो कितने में बेचोगे? 90 में। तो 90 का जो मान है वो आपको कितना दिया? 72। क्रय मूल्य यदि अपने को निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं पूछा, यहाँ पे आपको ये पूछा है कि 5% का उसको प्रॉफिट चाहिए। तो 100 आपका कॉस्ट प्राइस था, 5 का लाभ चाहिए, नहीं कितने बेचोगे? 105 में। तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 105 से। तो ये देखिए 9 से कटेगा 10 बार, और ये 9 से कटेगा 8 बार। ठीक है, फिर ये 2 से कट रहा है 4 बार, और ये 2 से कट रहा है 5 बार। ये 5 से कट देगा अपना 21 बार। 21 को 4 से गुना करेंगे तो कितना देगा? 84। ये तो जरूरी नहीं कि आप पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, 100 से गुणा करोगे, फिर उसका 5% निकाल के ऐड करो या 105 निकालो। जो दिया उसके नीचे उसी के वैल्यू लेंगे, जो पूछा उससे गुणा कर दिया। तो क्रय मूल्य अपन ने मान लिया कितना था? 100। 10 की हानि कितने में बेचेगा? 90 में। ये है SP1। फिर कह रहे हैं 5 का लाभ चाहिए, तो क्रय मूल्य तो वही रहेगा। अब 5 का लाभ चाहिए तो 100 पे 5 का लाभ चाहिए, तो SP2 जो आपकी है वो कितनी है? 105। तो जो दिया है उसके नीचे उसी का मान, और जो पूछा उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि है। देखिए 69 में बेच रहा है तो ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 8 की हानि होगी, 100 रुपए में आप खरीदते हो, 100% में 8 का लॉस होगा, तो कितने में बेचोगे? 92 में। तो 92 की वैल्यू है यहाँ तक। ठीक है, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए, देखिए अब परसेंटेज में नहीं दिया, परसेंटेज में देता तो अपन जो पूछा उससे इंटू कर देते, 100 में लाभ होता तो 100 में ऐड करते, और हानि होती माइनस करते। अब रुपए में बेच रहा, 78 रुपए में बेचा, तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। पीछे जो एक क्वेश्चन किया था अपन ने, उसमें ये कहा था कि इतने रुपए में बेचा जाए तो कितने रुपए की हानि या लाभ, वहां रुपए थे तो अपन ने कॉस्ट प्राइस निकाला और डायरेक्ट देख लिया कितना कम या ज्यादा था। और इस बार क्या पूछा? प्रतिशत में पूछा है। तो देखिए पहले अपन क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 69 में बेच रहे हैं, 8 की हानि यानी 92% की वैल्यू दी है। अब इसको 100 से मैं गुना करूंगा तो ये पूरा अपना क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और फिर देख लेंगे कितने ज्यादा या कम में करना। अब देखिए किससे कट रहे हैं? 92 है, 4 से कट रहा है, ये 4 से कटेगा 25 बार, ये 4 से पहले 2 बार 8, और 4 से 3 बार 23 से कट रहा है 3 बार। 25 गुणा 3 कितना आ गया? 75। यानी 75 क्रय मूल्य आ गया। 78 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना दिया? 70। देखिए 75 में खरीद रहे हो, 78 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना? 75। परसेंटेज में निकालना देने तो आप किससे कर दोगे? 100 से। ठीक है, ये 3 से कट रहा है कितनी बार? 25 बार, और 25 100 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा? 4%। कोई दिक्कत नहीं। आप परसेंटेज में पूछा था, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? देखिए 8% की हानि हुई थी, कितने प्रतिशत का मान है? 92% का। और कितने में बेच रहा है? 69। तो 69 जो अपने पास है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 92। आपको पता है कि जो भी दिया उसके नीचे उसी का मान लेते हैं। तो 92% है वो एक्चुअल में कितने रुपए का मान है? तो 69 का है। कितने का निकालना है? 78 का। तो जो पूछा उससे अपन क्या करते हैं? गुणा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा हो गया इस बार, हमेशा अपन परसेंटेज नीचे लेते हैं, जिसका दिया उसका नीचे लेंगे, गुणा कर देते हैं। इस बार क्या कह रहे हैं कि 92 जो रुपए है वो कितने परसेंट का, सॉरी 92 जो परसेंट है वो 69 रुपए का मान है, 78 रुपए का परसेंटेज आपको निकालना है, बस यही है। 23 से कट रहा है 4 बार, 23 से कट रहा है 3 बार, ये 3 से कट जाएगा आपका 8 7 15, 2 बार और फिर 6 बार। 26 को 4 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 104। यदि 100 से आपका ज्यादा आ रहा है, 100 था ना कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, इसी को तो लेके अपने आंसर किया। तो यदि 100 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 4% का लाभ। कम आता तो वो देखना था 100 से कितना कम आ रहा है, वो अपना क्या हो जाता? लॉस होता। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे अपन हमेशा करते हैं, रेशो में करते हैं, जिसका मान दे उसके नीचे उसी का अनुपात लेते हैं, और जो पूछा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पे आपको इसने बोला, यहाँ पे आपको
दिया कि 8% की हानि, तो कॉस्ट प्राइस अपना 100% था, 8 का लॉस तो कितने प्रतिशत बचा, 92%। अब 92% जो आपको दिया है ये किसके बराबर दिया है, 69, यानी 92% जो था वो 69 का मान है, 69 रुपीज का, 78 का पूछा था, तो 78 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अब आपको यही चेक करना है, यदि 100 से ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा है वो आपका प्रॉफिट होगा, और 100 से कम है तो वो आपका लॉस प्रतिशत है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ टाइप के अपन ने आज किए हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन और क्वेश्चन देखेंगे अगले टाइप के। ठीक है, ओके, थैंक यू।